Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय में चर्चा करेंगे जो विद्यार्थियों के लगातार कंफ्यूजन का विषय बना हुआ है। देखो प्यारे साथियों, मेरे पास लगातार विद्यार्थियों के एसएमएस आ रहे थे, लगातार कॉल आ रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो जो आपकी संस्कृत बाकी जो भर्ती थी, किसकी संस्कृत बाकी भर्ती थी, उसकी आपकी जो कट ऑफ है वो जारी कर दी, जिसमें आपके 2 गुना विद्यार्थियों को लिया गया, ठीक है ना। तो लगातार विद्यार्थियों को मैसेज आ रहे थे सर कि जो आपकी जो चेकलिस्ट होती है, जो चेकलिस्ट से पूर्व आपको एक आवेदन और भरना होता है जिसमें आपको बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। तो आप उस गलती को मत कर दीजिएगा, मैं आपको इसमें बताऊंगा, उस हिसाब से आपको भरना होगा, ठीक है ना। तो वो गलती आप मत कर दीजिएगा। वो आवेदन जो आपको भरना होगा चेकलिस्ट से पूर्व, तो आपको मिले कहाँ, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, वहाँ से उसका लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टार मैथ क्लासेज कामा, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। वहाँ पे आपको लोगो मिलेगा, उस पर आप जाइएगा, वहाँ पे आप इनको पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैंने बड़े आसानी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से पीडीएफ डाल रखी, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। 3 पेज की पीडीएफ है। तो प्यार साथियों देखो, जो आप चेकलिस्ट भरोगे, चेकलिस्ट से पूर्व आपको एक आवेदक और भरना होगा। उसके बाद आपको चेकलिस्ट भरनी होगी, फिर उसके बाद आपको विभिन्न प्रकार 8 प्रकार के आपको शपथ पत्र बनवाना होगा। मैं आपको सभी को बड़े अच्छे से बताऊंगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो चेकलिस्ट भरने से पूर्व जो आपको आवेदन भरना होगा वो किस प्रकार से भरना होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों गलतियां कर चुके हैं। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा भरना कैसे होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं अलग से आपको बता दूंगा चेकलिस्ट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूंगा। अगर आप रीट में ऑलरेडी पहले सेलेक्टेड है तब आप क्या करोगे, अगर आप सेलेक्टेड नहीं है तो क्या करोगे, ठीक है ना। ये सारे फंडा मैं इसमें बताऊं, क्योंकि विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसको लेकर हो रहा है, ठीक है ना। चलिए तो प्यारे साथी चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको साथ ही मिलता रहे, ठीक है ना। और वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल बारीकी से समझना, एक एक महीन पहलू को समझना है, क्योंकि जरा सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है, ठीक है ना। चलिए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं। देखो ये देखो आपका जो संस्कृत भाग का जो सिस्टम था, देखो निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर, यानी कि शिक्षा संकुल ब्लॉक आपको दे रखा है 6 द्वितीय तल जो आपकी सिस्टम दे रखा है, इसको छोड़िएगा। अब आपको देखिए, देखो अध्यापक लेवल 1 संस्कृत सामान्य नॉन टीएसपी और टीएसपी 2022। देखो इसमें हम जो बात करेंगे वो नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों के लिए बात करेंगे। ये आपका आवेदन पत्र होगा, ये आपको आवेदन पत्र आपकी चेक लिस्ट से पूर्व आपको भरना होगा, समझ रहे हो ना। चेक लिस्ट जो आपकी होगी उससे पूर्व, जिसमें भाई चेक लिस्ट में आपका क्या होता है, आप सभी को पता, चेक लिस्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स को क्रम से जमाया जाता है और क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके क्या क्या क्रमांक, उस हिसाब से आपकी चेक लिस्ट भरी जाती है। लेकिन ये जस्ट उससे पहले आपको भरना होगा। अब इसमें आपको क्या क्या होगा, देखो इसमें लिखा हुआ है आवेदक अपना जो आवेदन पत्र में जो कि समस्त प्रविष्टि बने, किसी प्रकार की अपूर्ण एवं गलत सूचना देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। तो प्यार सबसे बड़ी बात तो आती है प्यारे साथी, देखो कि इसमें आप गलत सूचना नहीं भरो, किसी भी कारण को गलत आप इसको मत भरिएगा, वरना आप खुद इसके जिम्मेदार हैं और आपका निरस्त कर दिया जाएगा आपका आवेदक, समझ रहे हो, आवेदन है जो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं। तो उनका सभी का भ्रम दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का निश्चय किया और आपको इस वीडियो में बिल्कुल शानदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो प्यारे साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका लग रहा है वो क्वेश्चन क्या है कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर। देखो यहाँ पर आपको इसमें आपको ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन जो आपने इसका फॉर्म अप्लाई किया था, आपने संस्कृत भाग भर्ती जो फॉर्म अप्लाई किया था उसमें आपको मिला होगा, वो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है और आपका जो इस कट ऑफ में आपका जो वरीयता जो आपका अंक है, यानी कि कितने अंक आपका है, वो आपको यहाँ पर ऐड करने, राइट। उसके बाद आपको पद का नाम डालना अध्यापक लेवल 1, यानी कि पद का नाम डालना, आपको आवेदक का नाम यानी कि क्या आपका नाम है वो आपको यहाँ पर डालना, बस इतना सा यहाँ पर होगा। उसके बाद देखो, अब देखिए प्यारे साथी, ये आपके अदर स्टेट वालों के लिए बताना चाहूँगा। यहीं पर देखो कि राज्य का नाम, अगर आप राजस्थान से तो राजस्थान डाल दीजिएगा इसमें, अगर आप अदर राष्ट्र से यानी इधर वहाँ से हो राज्य से, जैसे कि आप यूपी से हो, एमपी से, बिहार से, जहाँ से भी हो, तो आप वो लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आपका एक नवीनतम फोटो चिपकाएगा, यानी खुद का एक पासपोर्ट साइज का जो फोटो होता है वो चिपका दीजिएगा यहाँ पर नवीनतम, यानी कि एक कह सकते हैं 1 महीने तक का खिंचा चल जाएगा, 1 महीने पहले आपको बनवाया हो वो चल जाएगा, कि नवीनतम होना चाहिए, हो सकता है ना। और जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं
वो आपको लिखना है, उसके जिले का नाम लिखना। ध्यान रखना, जिस देखो पहले आप आएगा कि जिसका राज्य का नाम, जिस जगह आप राज्य उसका, जैसे मान लो कि आपने एमपी कर दिया, सॉरी मान लो आपके एमपी कर दिया, तो यहाँ पर आपको भोपाल डालना हो। क्या होगा? भोपाल। आप जैसे आप एमपी में कहाँ से हो? भोपाल से, तो आपको इस जिले का नाम डाल दो भोपाल। जैसे कि आपने भोपाल में रहते हो तो आपका राज्य तो एमपी होगा और भोपाल आपका जिला होगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, दूसरे नंबर का आपका आता है कि क्या आप राजस्थान जो राज्य की अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं? अगर आप देखो SC ST OBC MBC EWS के अंतर्गत आते हैं तो आप इसमें से यस का ऑप्शन कर सकते हो अगर इनमें से हैं, यानी कि अगर इसमें से आप हैं तो। अगर नहीं है तो आप इसको नहीं पे टिक कर दीजिएगा। समझ रहे हो ना? अगर आप हैं तो हाँ पे कर दीजिएगा और इसमें से आप जो सी कैटेगरी में आते हो उसके नीचे टिक कर दीजिएगा इस प्रकार से। अगर आप नहीं हैं तो आप इसको ऐसे टिक कर दीजिएगा। राइट। उसके बाद देखो आपका लिंग, यानी कि सभी आदिवासी संबंधी खाने में जो सही अंकित करने, यानी कि आप पुरुष हो तो पुरुष कर दीजिएगा, फीमेल हो तो आप फीमेल कर दीजिएगा। राइट। उसके बाद देखो अगला देखते हैं, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? यानी खाने संबंधी सही अंकित, यानी कि देखो अगर आप रीट से पहले किसी और भर्ती में आप जॉब कर रहे हो, समझ रहे हो, भूतपूर्व अगर आप सैनिक है, जैसे कि आप सैनिक का मतलब आप किसी भी सेना में भर्ती हो, अगर आप हाँ तो हाँ करिएगा, नहीं है तो आप नो लगा दीजिए। ठीक है ना। चलिए अगर आप कोई विशेष योग्यजन है, यानी कि आप कोई विशेष योग्यजन है तो आपको नीचे में देखो, अगर आप मतलब कोई विकलांग कैटेगरी से किसी प्रकार कोई विकलांगता है तो आप देखिए इनमें से अगर आप कोई किसी प्रकार विकलांगता है तो भर दीजिएगा और नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दिएगा। राइट। चलिए अगला देखते हैं। देखो अगला देखो यहां से आपके इंपोर्टेंट चलते हैं। देखो आवेदक का नाम हिंदी में, पहले तो आपका खुद का नाम लिख देना यहाँ पर, फिर वही नाम आपको बड़े बड़े अक्षरों कैपिटल अक्षरों में इंग्लिश में लिखना। किस में लिखना? इंग्लिश में लिखना, कैपिटल अक्षरों में। फिर आपकी माता जी का नाम लिखना है, उसके बाद फिर बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल में लिखना है, फिर आपके पिताजी का नाम लिखना है, उसके बाद वही आपके बड़े बड़े अक्षर इंग्लिश में। देखो आपके जो हिंदी में लिखना है खुद का नाम हिंदी में, फिर इंग्लिश में लिखना है बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है। फिर माता का नाम हिंदी में लिखना है, फिर खुद का नाम जो माता का नाम वो आपको इंग्लिश में लिखना है। एक बार इंग्लिश में, एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश में, एक बार हिंदी में, ऐसे माता पिता और खुद का नाम आपको ऐसे लिखना होगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, आगे आपकी DOB यानी जन्म तिथि आएगी, आपकी जन्म दिनांक आएगी आपकी, कि आपका दिन कौन सा, माह कौन सा और वर्ष कौन सा। यहाँ पर आप मान लो दिया कि 5 जून आप 2000 मान लगा दो 1 या जो भी है। ठीक है ना। उस प्रकार से आप देख लीजिए जो आपका होगा। उसके बाद जो आपका इंपोर्टेंट देखो इस पर लिखा हुआ है कि सेकेंडरी जो प्रमाण पत्र उकले जो आपके जो 10वीं की जो मार्कशीट है उस हिसाब से आपको ये सारे कुछ डालने होंगे, ऊपर दिखे। ठीक है ना। और आपके बाद ये कि आपको जो जन्म तिथि है वो इस हिसाब से भरनी होगी आपकी जो सेकेंडरी की जो मार्कशीट में आपको उल्लेखित है। देखिएगा नंबर का पत्र व्यवहार का पता, यानी कि जो आपका स्थायी जो पता है वो, यानी कि पिन कोड और मोबाइल नंबर आपको देना होगा, वो भी कैसे? हिंदी में देना होगा। ठीक है ना। आप इंग्लिश में नहीं, इसको सब हिंदी में भरना। जैसे कि आपका ग्राम पोस्ट, पंचायत, आपका तहसील, जिला जो आपका, उसके बाद आपका राज्य, फिर आप उसके पिन कोड डाल दीजिएगा, फिर उसका आप लगा एक अलग मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला आता है आपका, देखो सबसे इंपॉर्टेंट और, यदि महिला आवेदक है तो संबंधित खाने में सही अंकित करें। यानी कि देखो अगर आप महिला हैं तो अविवाहित है तो अविवाहित डालिएगा, विवाहित है तो इसको डालिएगा, विधवा इसको, और विच्छिन्न विवाहित इसको। आप जिन सी इस कैटेगरी में हो तो आप डाल सकते हो। अगर पुरुष है तो इसको कोई नहीं भरेगा। राइट। चलिए आवेदक पुरुष या महिला विवाहित है तो देखो अगर आप विवाहित हैं या पुरुष हो या महिला हो विवाहित हैं तो आपको यहाँ क्या करना, पहला में विवाह पंजीकरण संख्या लिखनी है आपको, जो प्रति आपको संलग्न उसकी जो विवाह पंजीकरण संख्या है कौन से समय आपका विवाह पंजीकरण संख्या लिखनी होगी। उसके बाद विवाह पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में वो भी लिखना होगा। शपथ पत्र आपको देना होगा, अगर आपको विवाह नहीं हुआ तो उसके लिए आपको शपथ पत्र देना होगा। ठीक है ना। अगर आप विवाहित हैं, पति या पत्नी उसका नाम लिखे, संतान संबंधी विवरण आपको नीचे दिया गया है वो आपको भरना होगा। ये आपका चलेगा कब का? ये आपका चलेगा 1/6/2002 के जो पूर्व बच्चों की संख्या उस हिसाब से। अगर आपके बच्चा 1 2 3 जो भी आप नाम लीजिए, जितने भी आपको बच्चे उनके DO भी लिखनी साथ में ही, और पुत्र पुत्री पे यहाँ पर कनेक्ट करना। ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, यानी कि आपके 1/6/2022 के पश्चात अगर आपके बच्चों की संख्या है तो वो लिख दीजिए। ध्यान रखना इन दोनों में क्या कन्फ्यूजन है। एक तो देखो प्यारे साथियों आपके 1/6/2000 पूर्व से बच्चे उनकी विवरण देना यहाँ पर, और एक अगर आपके 1/6/2002 के बाद के बच्चे यहाँ हुए हैं तो शादी हुई उसके बाद का विवरण आपको यहाँ पर डालना। ठीक है ना। ये बस आप दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा प्यारे साथियों 12 नंबर का, इसमें आपका देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझते जाइएगा क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो प्यारे साथियों शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता का जो आपका योगदान उसका विवरण, यानी कि आपकी 10वीं 12वीं और आपने जो भी डिप्लोमा डिग्रियां वगैरह की हैं उन सभी का यहाँ पर आपको नाम लिखना। देखो परीक्षा का नाम कैसे लिखना होगा। देखो परीक्षा का जो नाम है
वो आपको देखो प्रवेशिका में प्रवेशिका डालनी होगी। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि ऐच्छिक विषय डालनी होंगी। अब आप ऐच्छिक विषय था ऑल कर दी क्योंकि आपके सेकेंडरी में सब ऑल ऐच्छिक विषय होते, ठीक है ना। और उसके बाद आप वर्ष डाल दीजिएगा, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, यानी कि कौन से बोर्ड से आपने किए। तो आप राजस्थान के हो तो RBSE लगा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपने देखो वरिष्ठ अध्यापक हायर अगर आपने किए तो उसके देख डाल सकते हो। वरिष्ठ अध्यापक BST अगर डिप्लोमा के तो उसका सभी इसमें डाल सकते हो। और अगर आपने देखो इसमें कोई सा भी अगर आपने किया जैसे कि शास्त्रीय ग्रेजुएशन किए तो आपने वो डाल सकते हो। इसमें आपने BEd किए, आचार्य, रीट, हाँ रीट का देखो प्यार से रीट का इसमें डालना, देखो ध्यान रखना रीट का आपको क्या डालना, देखो देखिएगा रीट में आपको विषय वगैरह डालने और बहुत इंपॉर्टेंट रीट का सब डालना है कि भाई कौन से वर्ष में आपने रीट पास किया, पूर्णांक कितने था, कितने प्राप्त किए, कितना % बना और क्या कौन सा बोर्ड इसमें आपको लगा दिया जाएगा, ठीक है ना, बी का निदेशालय वाला। तो इस प्रकार से आपको डालना और आपको यहाँ पर अदर में आपको अगर कोई और भी है तो वो भी आप यहाँ पर भर सकते हो, ठीक है ना। चलिए और देखिए प्यार तो अगला आता है आपका, यदि आपने कहीं कार्य किया है या कार्यरत है तो दिनांक सहित पूरा विवरण भरें। देखो अगर आपने कोई भी सरकारी जॉब में कार्य किया है तो आप उसका पद का नाम, आपका जो कब आपने ग्रहण किया था, कब आप छोड़ेंगे कब उस पद को, वो और स्थायी अस्थायी संस्था का नाम भी आप इसकर लगा सकते हो, ठीक है ना। ये और बाकी आपको देखो यहाँ पर आपके लगे लिखे हुए हैं आपके जो आपके आवेदक द्वारा हस्ताक्षर आपकी जो घोषणा वो सभी लिखी हुई, इसको आप देख सकते हो कि ऐसे मतलब मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य एवं सही है, मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया। यदि आवेदक पत्र में दी गई कोई जो सूचना झूठी या गलत पाई जावे तो मेरे विरुद्ध नियम अनुसार जो आपके विसंगत तरीके से कार्रवाई की जा सकती है। देखो एक तो आपकी खुद का शपथ पत्र होता है वो इसमें आप पर लिखा हुआ है, मैंने विभाग द्वारा इस समय जो संबंध में जो जारी विज्ञापन के जो उपलब्ध या नियमों के जो ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और मैं एतद द्वारा उनके पालना करने वचन भरता हूँ या देता हूँ देती हूँ जो भी है ना। चलिए बाकी आप देखो इसमें लिखा हुआ है और कि मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं उक्त पद के लिए निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता आदि से संबंधित जो पात्रता की सभी शर्तें को पूरा करता हूं या करती हूं। बाद आप यहाँ खुद के हस्ताक्षर कर दीजिएगा, यहाँ पे स्थान, यहाँ पे दिनांक, यहाँ पर आपका आ जाएगा जो हस्ताक्षर सही जो आवेदन पत्र की जो अस्वीकृत कर दिया जाएगी आपका नोट अगर उसमें लिखा हुआ अगर ऐसा कर दीजिए तो आप उसको देख सकते हो। बाकी आपके यहाँ पर आपके साइन आ जाएंगे खुद के जो मान लो जो भी आपका नाम है, यहाँ पर आप स्थान जो आपने दिया दिनांक इसमें डाल दीजिए। ये आपको भरना होगा, कब भरना होगा देखो प्यारे साथी, ये आपको चेक लिस्ट से भरना होगा। अब बहुत से विद्यार्थियों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा, सर ये तो ऑनलाइन भरा जाएगा, कंप्यूटर भर देगा। तो प्यारे साथी मैं आप सभी को बता दीजिए आपको ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, ये आपको खुद को आपका भरना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। ये आपको ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, ये आपको खुद को ऑफलाइन तरीके से आपको इसके प्रिंट निकलवाने उस सब नहीं जाके फिर आपको मैं PDF इसकी डाल दूंगा, उस PDF को आपको निकाल लीजिए, ठीक है ना। कोई आपको इसको ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा। तो ये प्यारे साथियों आपको चेक लिस्ट से पूर्व आपको भरना होगा और इसको भरते समय प्लीज गलती मत कर देना, खुद आप उसके जिम्मेदार होने वाले अगर आप कोई गलती करते हो तो। इसके बाद प्यारे साथियों मैं आपको बताऊंगा जो आपकी चेक लिस्ट है उसमें क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, क्या क्या आपको भरना होगा, वो सारी बातें मैं आपको इसमें बताने चाहूंगा। आपकी एक वीडियो आ जाएगी 2 से 3 घंटे बाद, उसमें मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है ना। तो पहले प्यारे साथी इसको आप ध्यान से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और रीट से संबंधित आपकी होने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट सूचना आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, चाहे वो रीट आपका 2016 हो, चाहे 18 हो, चाहे 21 हो, चाहे 22 हो, कोई सा भी आपका रीट हो। सबसे इंपॉर्टेंट बेटिंग को लेकर अगर आपको इंपॉर्टेंट आती है या फिर कोई अन्य जानकारी संबंधी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आती है तो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए आप इस चैनल से जुड़ रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन दबाकर ऑल पर करके जरूर रख लीजिएगा, ठीक है ना, जिससे हर एक वीडियो नोट्स आपको साथ ही मिलता रहे। तो प्यार साथ मिलेंगे बहुत जल्दी 2-3 घंटे बाद की वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, ठीक है ना। चलिए।